देखने गए तो दो बातें बहुत गजब की दिखाई दी। एक बात तो ये थी कि जो व्यक्ति विरक्त हो जाता है, विरक्त होने के बाद धर्म की शपथ लेकर के धर्म को अपना पूरा जीवन समर्पित कर देता है। फिर धर्म की शपथ के अलावा दूसरी शपथ को न तो स्वीकार करता है और न तो उसको निभाता है। लेकिन हम लोगों ने देखा कि विरक्त होने के बाद भी मुख्यमंत्री पद जैसे पद को इन्होंने स्वीकार किया और वेतनभोगी होकर पूर्णकालिक रूप से मुख्यमंत्री बन गए। देखिए, पूर्णकालिक इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि वेतन दिया ही इसीलिए जाता है ताकि व्यक्ति दूसरी जगह ना जाकर के पूरी तरह से हमारा काम करे। उसको अगर निवास, आवागमन, भोजन पानी सबकी सुविधा दी जाती है, इसका मतलब है कि सोने के लिए भी वो दूसरी जगह ना जाए, यहीं सोए, यहीं खाए, यहीं नहाए। इसके लिए कार बंगला और दूसरी इन्होंने मठ को गद्दी को छोड़ा नहीं और मठ की गद्दी में भी इनको सब सुविधा मिली। वहीं भोजन था, वहीं पानी था, वहीं रहना था, वहीं सब कुछ था। इसका मतलब कि मठ में जो पद था वो भी 24 घंटे का पद था, मुख्यमंत्री का जो पद था वो भी 24 घंटे का पद था। तो दो 24 घंटे का पद एक व्यक्ति एक समय में कैसे संभाल सकता? इसलिए ये प्रश्न उठा कि ये तो गलत कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि ये इतना ही नहीं, गेरुआ कपड़ा पहन करके मुख्यमंत्री के रूप में करोड़ों करोड़ पशुओं के मांस का व्यापार कर रहे हैं और उस मांस में गौ मांस के भी सम्मिलित होने की लोग आशंका व्यक्त करते हैं। और कई बार जब वो मांस पकड़ा गया है तो प्रमाणित हुआ है कि इसमें गौ मांस रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या कोई व्यक्ति गेरुआ कपड़ा पहन करके मांस का विक्रेता हो सकता है? तो ये दोनों बातें ऐसी थी जो धर्मशास्त्र और व्यवहार दोनों के धरातल पर एक साथ सिद्ध नहीं होती थी। ये भी कि जब कोई व्यक्ति किसी को वेतन देता है तो वो अपेक्षा करता है कि ये हमारी बात को मानेंगे। तो ऐसा करके हमने सोचा कि आप सबके माध्यम से जनता को अवगत कराएं कि इनकी दिशा अभी भी बदली नहीं है, अभी भी उसी दिशा की ओर जा रही है। इन 10 दिनों में गाय के बारे में इन्होंने 2 कार्य किए। एक तो इन्होंने किया, एक फिल्म गोदान नाम की थी, गोदान नाम की फिल्म इन्होंने रिलीज किया, उसको टैक्स फ्री कर दिया। आप बताइए कि गोदान नाम की फिल्म बना करके उसको टैक्स फ्री कर देने से गौ माता की रक्षा हो जाएगी? उससे इनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है सच में हिंदू होने का वो हट जाएगा? एक तो ये इन्होंने प्रयास किया कि गोदान फिल्म दिखा करके हम लोगों को मोह कर देंगे, और दूसरे इन्होंने ये प्रयास किया कि डीएम जितने भी जिलाधिकारी हैं उनको संदेशा भिजवाया कि जितने भी हमारे गौ आश्रय बनाए गए हैं उन सबको ठीक ठाक करो। तो क्या ठीक ठाक करेंगे? और उन गौशालाओं में गाय हैं कितनी, तो वो भी कुछ कारगर नहीं दिखाई दिया, केवल इसलिए कि कहीं कोई पत्रकार अगर किसी गौ आश्रय केंद्र में चला जाए तो बचाव रहे, इसके लिए इन्होंने ये आदेश दिया। और तीसरे, इन्होंने स्वयं विधानसभा में खड़े होकर के इन्हीं 11 से 20 दिनों के बीच में झूठा झूठा वाक्य सदन में खड़े होकर के कहा जो लोकतंत्र का मंदिर है और जिसमें संविधान की शपथ लेकर के व्यक्ति ने कहा हुआ है कि मैं जो करूंगा सच करूंगा, सच बोलूंगा, वहां पर खड़े होकर के इन्होंने बहुत सारी झूठ बातें कही। अब हमको लखनऊ चलने की तैयारी शुरू करनी होगी। इसलिए अगले जो 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में हम हर उस संत से, हर उस महंत से, हर उस विद्वान से, हर उस सामान्य जीवन जीने वाले गौभक्त सनातन धर्मी से, हिंदू से कहना चाहते हैं कि अब तैयारी शुरू कर दो। 11 मार्च को लखनऊ में हम सबको इकट्ठा होना है और वहीं से जो हमारी बात है उसको सबके सामने व्यक्त करना है। इसलिए 1 मार्च को जब हम 30 दिन का पूरा होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो हम बताएंगे कि लखनऊ में हम लोगों को कहाँ जाना है, कितने बजे जाना है, कैसे जाना है, क्या क्या रीति नीति होगी, ये सब 1 मार्च को घोषित करेंगे। लेकिन उसमें पहुंचने की तैयारी आप लोग अभी से कर लीजिए। जिसको छुट्टी लेनी हो वो छुट्टी लेना शुरू करो, जिसको किसी को विकल्प के रूप में अपनी दुकान में, अपने व्यापार में, अपनी जगह पे बैठाना हो वो अभी से लोगों से बात करके तय कर लो कि विकल्प कौन रहेगा जब वहां तुम जाओगे। और
इसी तरह से बाकी कोई तैयारी करनी हो तो कर लो। जो साधु संत 11 मार्च को गौ माता की रक्षा के लिए आकर के अपना योगदान प्रकट करना चाहते हो, उनसे भी हम कह रहे हैं कि आप आ जाइए। और जहां पर वो साधु संत हैं, उनके अगल बगल जो सनातन धर्मी लोग हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि अगर कोई साधु संत 11 मार्च को लखनऊ आने के लिए, गौ माता के लिए अपनी श्रद्धा भक्ति प्रकट करने के लिए, अपनी बात प्रकट करने के लिए आना चाहता हो, अगर उसके पास किराया ना हो तो उसके अगल बगल के लोग उससे पूछो कि महाराज आप 11 तारीख को जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो किराया है कि नहीं है, आने का जाने का किराया उसको जुगाड़ करवा दीजिए। उस पर पिछले दिनों उन्होंने एक बयान भी दिया जिस पर उन्होंने कहा था कि चोटी बटुकों की नहीं पकड़नी चाहिए थी, ये महापाप था। आज उन्होंने अपने घर पर 101 बटुकों को बुलाकर उनकी पूजा की है, बाकायदा उनको मंत्रोच्चार के साथ को जो अंग वस्त्रम और तिलक लगाकर उनका सम्मान किया है, उनका पैर छूकर उनका आशीर्वाद दिया। ठीक है, उन्होंने ऐसा करके अपनी भावना दिखाई है, ये बताया है कि हे मेरे मुख्यमंत्री, तुमने जो किया वो पाप था, उसको धोने पोछने के लिए मैं थोड़ा कुछ प्रयास कर रहा हूं। इससे ज्यादा उनकी इस प्रकरण को और क्या कहा जाए। कार्रवाई करने की भी बात करें। बात यह है कि क्या कार्रवाई की गई है, यही कार्रवाई निकल के आई है कि 101 बटुकों को बुला करके आप उनकी पूजा कर रहे हैं और उनके हाथ से पुष्प अपने ऊपर वर्षा करवा करके आशीर्वाद से वंचित हो रहे हैं। तो ये तो कोई कार्यवाही नहीं हुई ना। ठीक है कि आपने इससे अपना मन दिखाया, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये कोई कार्यवाही नहीं है। कार्यवाही तो होनी चाहिए, वो कहाँ है? आपसे बात की बात नहीं हुई है। जो बात आई प्रेस माध्यम से ही हमारे पास पहुंची। वो जो भी जिनका पूजन हुआ है वो काशी से। अब हमारी जानकारी के बटुक नहीं थे, उनके संपर्क हैं। महाराज राजनीतिक माना जा सकता है, आमंत्रित कर लिया, उसको राजनीतिक स्टैंड माना जा सकता है। भाई देखिए, सवाल ये है कि अखबार हमने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने 101 बटुक बुलवाए, उन बटुकों को तिलक लगाया, आशीर्वाद लिया और प्रकरण संपन्न हो गया, समाप्त हो गया, शांति हो गई। आप बताइए शांति हो जाएगी? तो ये कैसे शांति हो जाती है कि आप किसी को मारते हो और बाद में उसकी प्रतिकृति लेकर के उसके ऊपर फूल चढ़ा करके कहते हो प्रकरण शांत? ये कैसे होता है? ये आपके दबाव का परिणाम है या अपना स्वतः स्फूर्त सम्मान है बच्चों के प्रति? आप क्या चीज? ये आपका दबाव का परिणाम है? हमारा क्या दबाव है बताइए? हमारा दबाव कहाँ समझ रहे हैं? हमारा दबाव समझते तो ये सब करते हैं। वो तो समझ रहे हैं कि ये तो मक्खी मच्छर है, यूं चपट देंगे। अभी जो तेवर दिखाई दे रहा है आदित्यनाथ का, वो तो यही दिखाई दे रहा ना कि ये तो मक्खी मच्छर है, इसका क्या संज्ञान लेना? लेकिन सवाल ये है कि ये कहना कि हमारा कोई दबाव है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये ऐसे जैसे जनता प्रकरण को समझ रही है, वैसे वैसे जनता ऐसे अलग हो रही है और उसकी रिपोर्ट इनको मिल रही है, उसका जवाब है, उसका दबाव है इनके कि हम तो सबको कह रहे हैं ना कि आओ, तुम्हारे पास अगर कोई शास्त्रीय बचाव है तो प्रकट करो इनके बारे में। देखिए 10 दिन पहले कहा था कि डिबेट करिए, कहाँ डिबेट हो पाई? विद्वानों से भी बात की, विद्वान के बोले हमारा तो एक ही पक्ष है, ये गलत है, हम कैसे इसको बोलें? तो हम दूसरा पक्ष ले ही नहीं सकते। तो आज हमने सभी जो बड़े बड़े अखाड़ा हैं, आचार्य हैं, मंडलेश्वर हैं, महंत हैं और दूसरे पद हैं सनातन धर्म में, जो लोग जिनका आप लोग बीच बीच में बाइट दिखाते रहते हैं, जो लोग बाइट देते हैं, हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए, आपको हम आदर पूर्वक बैठाएंगे, आप अपने शास्त्र का प्रमाण दीजिए कि ये कोई गेरुआ कपड़ा पहन करके मांस का विक्रेता हो सकता है और गेरुआ कपड़ा पहन के घर छोड़ करके कोई वेतनभोगी कर्मचारी हो सकता है। शंकराचार्य जी ब्रजेश पाठक, और अगर नहीं बताते हैं 10 दिन में तो माना जाएगा कि आपके पास कोई बचाव नहीं था। शंकराचार्य जी अभी तक तो ब्रजेश पाठक जी खुलकर जवाब दे रहे थे मीडिया के सामने कि हाँ गलत हुआ, लेकिन कल से लेकर के आज तक में बचते नजर आ रहे हैं मीडिया से। अब सवाल पूछा जा रहा है तो उस पर जवाब नहीं दे रहे, वो निकल जा रहे हैं। आज भी बनारस में है लेकिन जवाब नहीं दे, दबाव बन रहा है उनके ऊपर, या इस तरीके के बात क्यों भाग? आप देखिए कि एक व्यक्ति जब घटना होती है तो 1 महीना चुप रहता है, 1 महीने के बाद जब बोलता है तो सब कुछ ऐसे जैसे कि हिचकी आई हो और सब निकल के बाहर आ गया, और उसके बाद फिर वो ब्रेक लगा लेता है। इसका मतलब है कि दोनों तरफ का दबाव उसके ऊपर आ रहा है। एक जो है कहने का दबाव है, हो सकता है वो उसके अंदर का दबाव हो सकता है उसके समाज का दबाव हो सकता है उसके वोटर्स का दबाव हो, और दूसरा कि क्यों बोला, ये दबाव है।
तो अब दोनों दबावों को झेलते हुए व्यक्ति दिखाई दे रहा है। तो महाराज जी संत समाज को इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। बात यह है कि मिलजुल के किससे रहना चाहिए? कालनेमी से। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि हमारे समाज में कालनेमी घुस आए हैं, तो कालनेमी के साथ हम कैसे रहें? कालनेमी का पता चलना चाहिए। गुरु जी, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, बात यह है कि अन्याय अत्याचार कोई भी कर देगा तो वो फंसी जाएगा, क्योंकि अन्याय अत्याचार नहीं चलता। गुरुजी, आप कैसे देखते हैं इस बात को कि एक तरफ सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपके बारे में अनर्गल बयान देते हैं और दूसरी तरफ दोनों डिप्टी सीएम जो है वो आपको मनाने में लगे हुए हैं? पहले केशव प्रसाद मौर्य थे और अब तो वो सीधे आपकी घटना को लेकर के ये कह रहे हैं कि महापाप है और जो दोषी हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बात यह है कि क्यों कह रहे हैं, क्या उनकी नीति है, ये तो वही जाने। लेकिन जो अनुमान होता है वो यही होता है कि एक व्यक्ति अपने अहंकार में चूर है और दूसरे लोग परिस्थितियों को भी देख रहे हैं कि आखिर रहना हमको इसी समाज में है, अपनी स्थिति परिस्थिति को हमको बनाए रखना है। दोनों की अलग अलग चिंता दिखाई दे रहा है और दूसरे लोगों में अभी थोड़ा विवेक है कि क्या होगा आगे, अभी से कुछ अपना संभाले रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लखनऊ लोग पहुंचे, उसके लिए क्या तैयारी है महाराज? भैया हमारी क्या तैयारी है? हम कोई राजनीतिक दल हैं कि हमारा कोई संगठन है? हमारा कुछ नहीं है। हम तो आह्वान कर रहे हैं खुलेआम कि जो असली हिंदू हो आओ, गौ माता के लिए खड़े हो, जो असली साधु संत हो आओ खड़े हो। और अगर तुमको बीच में है कि हम उनको नकली क्यों कह रहे हैं, तो कोई लाओ शास्त्र का प्रमाण, हम तो पूछ रहे हैं। तो जो असली होगा वो आएगा और वो चुप रह जाएगा, रह जाएगा, समझो ना। कल आपने कहा कि सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के नेता ने आपसे व्यक्तिगत रूप से क्षमा मांगी है, तो क्या उसमें कुछ मंत्री भी हैं, बड़े नेता भी हैं जिन्होंने आपसे व्यक्तिगत रूप से? ऐसा है कि कुछ विधायक हैं, कुछ पूर्व मंत्री हैं, कुछ जो है वो जिलाधिकारी और कौन कौन से अध्यक्ष होते हैं वो सब हैं, अच्छे पद वाले हैं। आज ही 2 महिलाएं अयोध्या से आई थी जो पद छोड़ करके आई थी, जिलाध्यक्ष पद से छोड़ करके आई थी। आज ही आई थी कि हमने पार्टी छोड़ दी महाराज जी, आपके साथ अब हम सनातन धर्म का कार्य करना चाहते हैं। हमारी तो आंखें खुल गई, आज ही आई थी। एक सवाल महाराज जी आपके। हाँ जी, पार्टी छोड़ त्याग पत्र देके आए। महाराज जी आपने कहा कि बंगाल में उत्तर प्रदेश की तुलना में गौ रक्षा पर ज्यादा अच्छा काम होगा। हो रहा है, आंकड़े कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। हमने तो केवल वो बात कही है, आपको सामने रखी। आंकड़ा कह रहा है जो 20वीं पशुगणना हुई है, माने 19 से लेकर 24 तक की, हर 5 साल में पिछले 100 सालों से 125 सालों से ये गणना होती है। हर 5 साल में पशुधन गणना होती है, उसमें गाय भी गिनी जाती है। चालू है, क्यों घट रही है गुरुजी? वहाँ क्यों बढ़ रही है? एक सवाल गुरुजी हमारा है कि इसी तरह की गो रक्षा के लिए करपात्री जी महाराज भी गए थे दिल्ली, क्या हुआ आप जानते हैं? तो क्या उसी तरह का आंदोलन है? ऐसा है कि करपात्री जी महाराज जब गए थे उनको पता नहीं था कि ये होगा। आज हमको पता है कि ये होगा, तो दोनों की परिस्थितियों में अंतर है। होगा तो क्या होगा? हाँ? होगा तो क्या करेंगे? होगा तो ऐसा है कि किसी ने नाई से पूछा कि नाऊ ठाकुर बताओ कितने बार, उसने कहा 2 मिनट उस तरह रखने दीजिए, उसके बाद खुद ही गिन लीजिए। आप ब्रजेश पाठक को क्या मानते हैं? असली हिंदू है वो जिस तरीके का काम कर रहे हैं? अगर योगी आदित्यनाथ, बात यह है कि गौ माता के पक्ष में अभी तक कहाँ बोल पाए, कहाँ मीटिंग बैठाई की भारतीय जनता विधायक हैं जयपुर के, उन्होंने अपनी सरकार से खड़े होकर के विधानसभा में पूछा है कि बताइए सरकार, गौ माता को राज्य माता का दर्जा आप कब देने जा रहे हैं? बता नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने वहां पर इस बात को उठाया है। पूरे देश में यह मुद्दा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और हर हिंदू चाहता है कि गौ माता की रक्षा का कानून। आवाज नहीं आएगा। अरे आईडी बोलने लगेंगे, कोई ना बोले। पूछ रहा है देश, पूछ रहा है प्रदेश, पूछ रहे हैं लोग, कब होगी वो कार्यवाही? क्या कार्यवाही है? दोष का निर्धारण कहाँ है? दोष का निर्धारण तो पहले हो जाए, उसके बाद कार्यवाही हो। जिस तरह से मुख्यमंत्री इस बात को लेकर मुखर रहे कि हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुई और उन्हीं को मुख्यमंत्री इस बात को स्वीकार भी रहे हैं
लेकिन कार्रवाई नहीं कर पा रहे। देखिए, जब कोई बड़े गद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने से छोटी गद्दी पर बैठे व्यक्ति के द्वारा प्रश्न के घेरे में ला दिया जाता है तो उसके लिए बहुत लज्जा की स्थिति हो जाती है। आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर बैठे आदित्यनाथ जी को उन्हीं के नीचे बैठे दोनों उप मुख्यमंत्री कहीं न कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। तो जब अपने नीचे के ही लोग प्रश्न चिन्ह उठाने लगे तो फिर सत्ता में बने रहने का भी नैतिक हक कहीं न कहीं कमजोर हो जाता है। आज लेकिन 101 बटुकों को उन्होंने सम्मान दिया। ठीक है, उन्होंने दिखाया कि हम बटुकों का सम्मान करने वाले लोग हैं, तो फिर हम उनसे यही पूछना चाहते हैं, तो फिर आपकी पार्टी में बटुकों का अपमान करने वाले लोग कैसे रहते हैं? आप उनको भी तो हटाइए। देखिए, घर में आप खूब रंगोली बनाइए, लेकिन पहले झाड़ू लगा करके कचरा तो बाहर निकाल दीजिए। तो जो बटुकों का अपमान करने वाला है वो तो जहाँ का तहाँ बैठा है, आप रंगोली पे रंगोली बनाए जा रहे हैं, फूल पे फूल उड़ाए जा रहे हैं, इसका क्या फायदा है? महाराज जी, आज 21वां दिन है और 40 दिन होने के बाद आप क्या कदम उठाने वाले हैं? बात यह है कि हमने सब कुछ पहले ही दिन बता दिया है। 20 दिन हो गए प्रतीक्षा करते समय, जो जो कुछ सामने दिखाई दिया उसका विश्लेषण भी हमने सामने रख दिया। अभी तक योगी आदित्यनाथ की ओर से अपने असली हिंदू होने का कोई प्रमाण देते या उसकी तैयारी करते हुए वो दिखाई नहीं दिए हैं। इसलिए ये समय 20 दिन का बीत गया, अगला 10 दिन और आ गया, देखते हैं क्या होता है। तो लखनऊ जाने की बात आप कर रहे थे? हाँ, इसलिए हमने कह दिया कि अब 20 ही दिन बचे हैं, तो जो लोग भी गौ माता के लिए और इस बात के लिए तत्पर हैं उनको अपना कार्यक्रम अब तैयारी करने का शुरू कर देना कितने की संख्या आप सोच रहे हैं? कितनी संख्या? हम कहते हैं हम तो रहेंगे ही, एक तो पक्का, 0 नहीं रहेगा, एक तो पक्का है। और हम अकेले भी कितने के बराबर होंगे? ऐसी क्या बात है? संख्या देखो, राजनीति नहीं है कि यहाँ संख्या देखी जाए। यहाँ पर हमने कहा है कि हमको बताओ शास्त्र के नियम के अनुसार। 2 प्रश्न हमने पूछे हैं, विरक्त बनाम वेतन, गुलाबी बनाम गेरुआ। आज तक उसका जवाब आया? तो इसलिए यहाँ भीड़ की क्या बात है? यहाँ तो जो बात है वो बात कही जाएगी। महाराज जी, योग गुरु रामदेव ने आपके साथ अपघटना जो हुई है उसको लेकर के ये कहा है कि संतों को इससे दूरी बना के रखना चाहिए, आपस में मिलकर रहना चाहिए। राजनीति से दूरी है। माने किससे मिलकर के रहे हम? कालनेमियों से? कालनेमी से तो नहीं मिलकर रहा जा सकता ना। संत तो संती के साथ मिलेगा, हिरण हिरण के साथ मिलेगा, गाय गाय के साथ मिलेगी, सिंह सिंह के साथ मिलेगा। इसलिए संत संत के साथ मिलेगा, संत कालनेमी के साथ नहीं मिल सकता। जो ढोंगी है, पाखंडी है, छद्म वेशधारी है, वेश कुछ कह रहा है, नाम कुछ कह रहा है, चेहरा मोहरा कुछ कह रहा है, कर कुछ रहा है, उसके साथ कैसे हम मिलेंगे? योग गुरु क्यों इस तरीके का बयान दे रहे हैं? अब योग गुरु के बारे में हमको मत लड़ाओ, क्योंकि हम उनको अपने लड़ाई लायक नहीं समझ रहे हैं। लेकिन बीजेपी वाले, क्या बीजेपी से लोग छोड़कर आपके पास आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, कह रहे हैं कि इस पार्टी में हमारा अब दम घुट रहा है, हम इस पार्टी को कोई पदाधिकारी भी छोड़ के आए हैं? 2 कार्यकर्ता, कई पदाधिकारी छोड़ के आए। अभी आप बता रहे थे कि कोई अयोध्या से कुछ लोग आए थे। आज ही आए थे जो जिला स्तर के पदाधिकारी थे, उन्होंने पार्टी छोड़ करके हमारे पास आकर के निवेदन किया कि हम इस पार्टी में सही महसूस नहीं कर रहे हैं। पहले भी ढोंग पाखंड हमको दिखाई देता था, लेकिन प्रमाणित नहीं था। आपके बोलने के बाद से वो प्रमाणित हो गया, इसलिए हमने छोड़ दिया है। हमें सनातन धर्म की सेवा के लिए कोई कार्य बताइए। महाराज जी, दोनों डिप्टी सीएम लगातार मनाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? हमको मनाने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, अपनी छवि जो डेंट लग गया है उसको ठीक ठाक करने का प्रयास कर रहे हैं। हमको मनाने का कौन सा प्रयास? हम डाल दे रहे हैं, आप सारे लोग पर्सनली भेज देंगे। आप सबके माध्यम से हम देश के हर उस सनातन धर्म और हिंदू धर्म को मानने वाले धर्माचार्य से, चाहे वो महंत हो, चाहे वो मंडलेश्वर हो, चाहे महामंडलेश्वर हो, चाहे अखाड़े का कोई पदाधिकारी हो, जो भी समाज के सामने अपने आप को धर्माचार्य मान करके वक्तव्य देता है, उन सब का आह्वान करते हैं कि हमने 2 सवाल उठाए हैं, आप अपना शास्त्र लेकर के आइए, आपका आदर पूर्वक हम स्वागत करेंगे, बैठिए और बैठ करके हमारे सामने सिद्ध करिए कि जो प्रश्न आदित्यनाथ योगी के बारे में उठाए गए हैं वो आपके शास्त्र के द्वारा समर्थित हैं कि नहीं समर्थित हैं। अगर आप शास्त्र में से ऐसी पंक्तियां दिखाते हैं जिनमें ये बताया गया हो कि कोई व्यक्ति गेरुआ कपड़ा पहन करके मांस विक्रेता हो सकता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो आपकी बात मानी जाएगी। और अगर आप ये बताते हैं
कि कोई व्यक्ति विरक्त होकर के, सन्यासी होकर, योगी होकर, यति होकर के, वेतन भोगी होकर के धर्मनिरपेक्ष कार्य करता है और आवश्यकता पड़ने पर अगर धर्म की और धर्मनिरपेक्षता की दोनों की बातें टकराने लगे तो धर्मनिरपेक्षता को ही अंगीकार करने के लिए खड़ा होता है। क्या ऐसा व्यक्ति किसी धार्मिक पद पर रहने का अधिकारी है? क्या आदित्यनाथ योगी के पक्ष में है? हमें कोई बाधा नहीं है, कोई किसी के पक्ष में रहे, इससे हमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन उसको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि वो शास्त्र को छोड़ करके किसी के पक्ष में नहीं रह सकता है, वो परंपरा को छोड़ करके किसी के पक्ष में नहीं रह सकता है, वो सनातन धर्म को छोड़ करके किसी के पक्ष में नहीं रह सकता है। अगर ऐसा रहता है तो जो व्यवहार आदित्यनाथ के साथ किया जाएगा वही व्यवहार इनके लिए भी निश्चित हो जाएगा। इसलिए देश के सभी धर्माचार्यों को हम अनुरोध कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के पक्ष में खड़ी होइए, हमें बाधा नहीं है, लेकिन बताइए कि क्या धर्मशास्त्र भी उनके पक्ष में खड़ा है? क्या कोई व्यक्ति गेरुआ कपड़ा पहन करके मांस का व्यापारी हो सकता है? क्या कोई व्यक्ति विरक्त होकर के वेतन भोगी हो सकता है? धर्मनिरपेक्षता और धर्म की शपथ में से धर्म की शपथ को ठुकरा करके धर्मनिरपेक्षता की शपथ को ही अंतिम मान सकता है? ये प्रश्न है, इन प्रश्नों का उत्तर आप दीजिए। अगर 10 उस गणना में उत्तर प्रदेश में लगभग 4% गाय घट गई है और बंगाल में इसी समय में 15.18% गाय बढ़ गई है। तो बंगाल में तो गाय बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश में वो कम क्यों हो रही है? और दूसरी बात यह है कि जब हम आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं पूरे देश में हमको गौहत्या बंद कराना है, लेकिन सबसे पहले कहां जाएं? तो सबसे पहले जहां ज्यादा सरल होता है व्यक्ति वहीं जाता है। जब हमने देखा कि पूरे देश में जितने भी प्रदेश हैं उन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों में एक मुख्यमंत्री ऐसा है जो अपने आप को योगी कहता है, गोरक्ष पीठाधीश्वर कहता है, गेरुआ कपड़ा पहनता है, हिंदू अपने लिए कहलवाता है, तो स्वाभाविक है कि सबसे पहले गौ माता की रक्षा के लिए उसी के पास हम जाएंगे। तो हम आए हैं, इसमें क्या बाधा है? हम जब दूसरे स्थानों में जाते हैं, बंधुओं 2 वर्ष पूर्व हमने भारत यात्रा की थी इसी विषय पर। जब हम अरुणाचल प्रदेश गए तो वहां का छात्र संघ, एक अरुणाचल प्रदेश यूनियन है, उस यूनियन का एक छात्र सामने आया, उसने कहा शंकराचार्य जी आए, हम स्वागत करेंगे, लेकिन पहले उत्तर प्रदेश जाकर के आए जहां से गौ मांस का इतना बड़ा निर्यात हो रहा है, पहले वहां से सही करा के आए, उसके बाद हम उनका स्वागत करेंगे। और अगर पहले हमारे ऊपर आते हैं तो हम कैसे कर पाएंगे? तो हमने लखनऊ जाकर के कहा कि आदित्यनाथ जी उस बच्चे के प्रश्न का उत्तर बताइए। अब तो 2 साल हो गए, आज तक उसका उत्तर क्यों नहीं बताया गया? तो कि बंगाल में जहां के बारे में बदनाम है कि वहां गौ हत्या ज्यादा होती है, हम आपको बताना चाहेंगे कि बंगाल में जो इस समय गौ रक्षा हो रही है, जो गौ माता की संख्या निकल करके सामने आई है, वो भी हम ही लोगों के प्रयास का परिणाम। हमारे वकील डॉक्टर परमेश्वरनाथ मिश्र, PN मिश्र जी, जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए भी अपनी विशेषज्ञता प्रदान की थी, उन्होंने बंगाल के हाई कोर्ट में खड़े होकर के मुकदमा लड़ा और उस मुकदमे में जो वहां पर पशु मेले लगते थे, जो वहां पर 3 दिन के लिए कम्युनिस्ट शासन में गौ हत्या के लिए प्रतिबंध हटा लिया जाता था, जो 55 में जो कानून वहां पर बना हुआ था उसमें था कि सार्वजनिक स्थानों पर गाय नहीं काटी जा सकती। लेकिन जब कम्युनिस्ट सरकार थी तब उन्होंने कहा था कि बकरीद जब आएगी तो उसके 3 दिन के लिए छूट मिल जाएगी। तो उस नोटिफिकेशन को आधार बना करके वहां पर खुलेआम ये सब होता था। उस लड़ाई को हम लोगों ने लड़ा और लड़ करके उसमें विजय प्राप्त की, जिसका परिणाम है कि आज लाखों गायें वहां पर सुरक्षित हैं। और पिछली जो पशुगणना हुई है उसमें 15% से ज्यादा गायें बढ़ गई हैं, वहां पर उनकी संख्या बढ़ गई है। तो बीफ के निर्यात के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं। क्या ये एक योगी, एक हिंदू के राज्य में संभव है? बंधुओं, हमने इनसे गौ रक्षा का प्रश्न पूछा था, गौ रक्षा के प्रश्न पर इनका मुंह नहीं खुल रहा है और हम शंकराचार्य हैं कि नहीं इसके बारे में बहुत मुखर होकर के बोल रहे हैं। बड़ी ऊंची आवाज हो गई है इनकी, लेकिन इनको इस बात का गुमान नहीं है कि मुख्यमंत्री हो जाने से व्यक्ति सर्वतंत्र स्वतंत्र नहीं हो जाता है, उसको सारे अधिकार नहीं मिल जाते। तो ये सदन में खड़े होकर के जहां पर हम नहीं बोल सकते इनके विरुद्ध, इनकी बात का खंडन नहीं कर सकते, माने आड़ लेकर के, सदन की आड़ लेकर के, ना तो मुकदमा कर सकते वहां पर बोली गई बात के लिए,
ना तो वहां पर खड़े होकर के हम इनका जवाब दे सकते। तो इन्होंने आड़ ली सदन की, और सदन की आड़ लेकर के अपने अंदर जो भरा हुआ विषय उसको इन्होंने वहां पर प्रकट किया। तो ये ठीक नहीं है। आपको जनता के बीच में आकर के ये जो शास्त्रीय, ये जो पारंपरिक, ये जो धर्मशास्त्रीय प्रश्न है, इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं अथवा अपने विद्वानों के माध्यम से देना चाहिए।